हेलो बच्चों, कैसे हो? घर पर आप ठीक होंगे। लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि आपको पता है। तो आप घर पर ही, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप घर पर ही उसको देखना है और घर पर ही पढ़ना है। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा पर प्रक्रिया करके सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स द इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेस गिव द आउटपुट। आप इसको ऐसे मान सकते हो जैसे कंप्यूटर एक ह्यूमन बॉडी है। आपको पता है कि कंप्यूटर किसी ह्यूमन ने बनाया था जिनका नाम चार्ल्स बेबेज था। तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि कंप्यूटर बनाया। उन्होंने पहले ह्यूमन बॉडी का अध्ययन किया, ह्यूमन कैसे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हमसे कोई पूछा जा रहा है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए हमारे पास अपने कान हैं दोनों, हम कानों से क्वेश्चन को रिसीव करते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है कि जो हमने रिसीव किया है वो क्या रिसीव किया है, उस पर प्रोसेस करता है और उसको क्या उस क्वेश्चन में पूछा गया है ये देखता है। और उसके बाद हम आंसर देते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम। आपने क्या किया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको अपने कानों से सुना और उसके बाद आपके ब्रेन में वो जाके स्टोर हुआ और आपके ब्रेन ने उस पर प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया कि मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम। तो उसने उस पर प्रोसेस किया और आंसर दिया माई नेम इज़ दिस दिस दिस, जो भी नाम हो, मतलब माउथ से, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर मेनली हम 4 डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम होता है क्वेश्चन को रिसीव करना। उसके बाद स्टोर करने के लिए, जैसे हम ब्रेन में स्टोर करते हैं ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। उसके बाद प्रोसेस, जैसे हम अपने माइंड से उस पर प्रोसेस करते हैं जो भी हमने चीज़ रिसीव की है, क्वेश्चन रिसीव किया है, ऐसे कंप्यूटर के पास भी प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है या प्रोसीजर होता है। और आउटपुट देने के लिए, जैसे हम अपने मुंह से बोल के आउटपुट देते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट देता है। तो इसका मतलब हमें पहले समझना पड़ेगा, जैसे ह्यूमन के पास, साधारण व्यक्ति के पास ये 4 डिवाइसेस हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर के पास भी 4 डिवाइसेस हैं। तो जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और सबसे पहले उन्होंने इन चारों चीज़ों को डेवलप किया। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग करने के लिए एक डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और एक स्टोर करने के लिए डिवाइसेस। आप ये चारों डिवाइसेस अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। अब मैं आपको एक एक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वे डिवाइसेस हैं जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं। या हम जैसे, हाँ, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हमने कोई भी की प्रेस करी तो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर गई। माउस पे हमने कोई भी क्लिक किया तो वो सिग्नल जो है कंप्यूटर के अंदर गया। ओके, ऐसे ही कंप्यूटर से बाहर जो इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, जैसे प्रिंटर, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें लिखा तो उसको बाहर निकालने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसे ही कंप्यूटर की जो स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन शो होती है, तो वो भी एक आउटपुट देने का काम करती है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा, प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के पास प्रोसीजर होता है जिसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी कहा भी जाता है, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और उस आउटपुटेड इन्फॉर्मेशन को, जो रिजल्ट आया है आउटपुट इन्फॉर्मेशन, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है। अब हम एक एक के बारे में सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर स्क्रीन, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ। मेमोरी हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अगेन 2 टाइप्स की, रैम एंड रोम। तो रैम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम जितना भी काम करते हैं वो रैम में होता है। रैम को इसलिए रैम को इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मतलब बेसिक है, ये जरूरी है, बेसिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी आपके समझ में आएगा कि रैम और रोम क्या है, मैं चार्ट के थ्रू भी बता रहा हूँ आपको।
रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम रैम रोम में अंतर पढ़ते हैं कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका उपयोग डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें सुरक्षित डाटा को मशीन द्वारा कभी भी रैंडमली स्वेच्छा से आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। मतलब रैम में हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा रैम मेमोरी में होता है। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो हम रैम मेमोरी में गेम खेल रहे हैं। रैम को एक वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि वोलेटाइल का मतलब है जब तक उसमें करंट रहेगा, जब तक लाइट रहेगी, तब तक उसमें डाटा सेव रहेगा। और अगर हम रैम में कोई काम कर रहे हैं और एकदम कंप्यूटर हमारा बंद हो गया तो जितना भी डाटा है वो सारा हमारा लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रोम क्या है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम का उपयोग भी डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर रहता है वह मशीन या कंप्यूटर द्वारा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इस रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एंड्रॉयड होते हैं ये हमारे रोम के अंदर स्टोर होते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जहां पर डाटा हमारा परमानेंट रूप से सेव हो जाता है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। रैम में क्या हो रहा था? कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डाटा सारा डिलीट हो जा रहा था अगर हमने उसको सेव नहीं किया था। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अगर कोई डाटा है तो वो परमानेंट रूप से सेव रहता है और जरूरत पड़ने पर इसको कभी भी बाद में हम फोल्डरों को खोलकर देख सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है। अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसको एक नजर में देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू and secondary memory is a storage device that is not accessible directly by the CPU. Second, it is known as main memory. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं और कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो भी काम रीड एंड राइट का करेंगे वो प्राइमरी मेमोरी में ही करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा हमारा कोई सेव है, जैसे हमने कोई फाइल सेव की है, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो फाइल पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगी और प्राइमरी मेमोरी में हम चेंज करेंगे। फिर जब हम Ctrl+S से उसको सेव करते हैं तो वो डाटा फिर से सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। मतलब जितना भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस कहाँ पे होगा? वो प्रोसेस हमारा रैम के अंदर होगा। और रैम क्या है? रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी कहते हैं। एक कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। अगर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी कम है तो वो चल जाएगी, लेकिन कंप्यूटर को रैम की जरूरत जरूर होती है। थर्ड हो गया है। फोर्थ, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। एंड सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है थोड़ी सी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा। एग्जाम्पल, प्राइमरी मेमोरी के रोम और रैम हो गए और सेकेंडरी मेमोरी के फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव आदि ये सब हो गए। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए और वीडियो आगे भी लाऊंगा। आप मेरे चैनल इंजीनियर रजत ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, गुड बाय। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।